Shankar has been promised a contract to run a tourist car on a 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट, है ना। कार चला रहे हैं, अब की बार टूरिस्ट कार चला रहे हैं हम लोग। शंकर हैज बीन promised to run a contract to run a tourist car on a 20 किलोमीटर long route for the chief executive of a multinational firm, है ना। टूरिस्ट कार चलाएंगे, इसके लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ होगा कंपनी का, उसके लिए हम लोग कार की सर्विस देंगे, टैक्सी सर्विस देंगे। ही बायज अ कार, ही कौन? शंकर। शंकर ने गाड़ी खरीद ली इसके लिए कि एक प्राइवेट कार खरीद लेता हूं 1.5 लाख रुपए की। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ऑलरेडी एनुअल लिखा हुआ है। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर 4500 and 900 rupees respectively. He has to pay 500 रुपए per month for a garage where he keeps the car when it is not in use. The annual repair are estimated at 4000, तो ये आपका वेरिएबल में आ जाएगा। The car is estimated to have a life of 10 years, तो क्योंकि लाइफ ईयर्स में गिवन है तो डेप्रिसिएशन वेरिएबल में या फिक्स्ड में? फिक्स्ड में लिया जाएगा। अगर लाइफ ईयर्स में होता है तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड में लिया जाता है। अच्छा, एट द एंड ऑफ इट स्क्रैप वैल्यू विल बी 50,000। ही हायर्स अ ड्राइवर, अच्छा शंकर खुद नहीं चलाएगा टैक्सी, ड्राइवर हायर कर लिया। फॉर विच ही इज टू बी पेड 300 पर मंथ प्लस 10% ऑफ द टेकिंग एज कमीशन। कमीशन का पॉइंट सिखाया था आप लोग को, तो वही 10% टेकिंग्स का, सेल्स का 10% कमीशन देना है। जैसे कल पैसेंजर टैक्स था, वैसे यहाँ पर सेल्स का 10% कमीशन देना है। अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 200 पर मंथ। पेट्रोल एंड ऑयल 100 रुपए पर 100 किलोमीटर। द कार विल मेक 4 राउंड ट्रिप्स ईच डे। एक दिन में कितने ट्रिप लगाएंगे? 4 ट्रिप लगाएंगे। Assume that a profit of 15% is charged, प्रॉफिट 15% चाहिए, एंड दैट द कार विल बी ऑन द रोड फॉर 25 days। कार रोड पे 25 दिन चलेगी महीने में। ऑन एन एवरेज पर मंथ व्हाट शुड बी द चार्ज पर राउंड ट्रिप? कितने ट्रिप हो रहे हैं? 4। महीने में 25 दिन है, तो मतलब दिन के महीने के 100 ट्रिप हो गए, और पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 1200 ट्रिप हो गए। तो वही पूछ रहा है व्हाट शुड बी द चार्ज पर राउंड ट्रिप। ठीक है, अगेन लिखा तो नहीं है, तो आप एनुअली भी कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो। इन्होंने तो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि एनुअली ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? किलोमीटर्स निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स पर एनम कर लेते हैं। आप पर मंथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स पर एनम एंड राउंड ट्रिप्स, पर एनम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स पर एनम एंड राउंड ट्रिप्स पर एनम। टोटल किलोमीटर्स एंड राउंड ट्रिप्स निकालने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टोटल किलोमीटर्स लिखेंगे। तो टोटल किलोमीटर्स है आपके, वन साइड डिस्टेंस कितना है? वन साइड डिस्टेंस कितना है? वापस आना 20। ऐसे डे के 4 ट्रिप्स है, एक दिन में 4 बार आना जाना करते हैं, तो 20 जाना 20 आना, और ऐसे दिन में 4 बार करते हैं, तो कितना हो गया? 80 किलोमीटर्स। और ये एक दिन का हो गया, तो इंटू 25 डेज चलते हैं मंथ में, तो इंटू 25, और ऐसे पूरे साल में 12 महीने हैं, 12 मंथ्स है। कितना आएगा? 48,000।
एक ही टैक्सी है, तो इसलिए इंटू 5 या इंटू 4 करने की जरूरत नहीं है, टैक्सी एक ही है। और ऐसे टोटल राउंड ट्रिप्स, टोटल राउंड ट्रिप्स, तो राउंड ट्रिप्स कितने, तो 4 ट्रिप्स एक दिन के, पूरे महीने में 25 बार होगा ऐसा, और ऐसे पूरे साल में 12 बार होगा ऐसा, 1200 ट्रिप्स। क्यों निकाले राउंड ट्रिप, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला चार्ज पर राउंड ट्रिप। कल तक पूछा था चार्ज पर किलोमीटर, अब बोल रहा है चार्ज पर राउंड ट्रिप, तो इसलिए राउंड ट्रिप भी निकाला। फिर नेक्स्ट स्टेप यू नो क्या करना होता है, कॉस्ट एंड टेकिंग्स निकालनी होती है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, calculation of operating cost and takings per annum, calculation of operating cost and takings per annum। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम। तो फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम इज अमाउंट। तो इसके दो पार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो ए पार्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो चेंज हो सकती है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो चेंज नहीं होगी वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल में है 3-4 आइटम्स, तो 5 लाइन 6 लाइन तो छोड़ देना। और बी फिक्स्ड कॉस्ट, ज्यादा छोड़ दो जगह तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कम नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहली कॉस्ट स्टूडेंट दी हुई है इंश्योरेंस, इसमें आएगा इंश्योरेंस, तो फिक्स्ड ही होता होगा ना, कि इंश्योरेंस हमने पे किया कितने का, 4500 रुपीज का, इंश्योरेंस तो फिक्स्ड ही होता है। और इसके अलावा टैक्स पे कर रहे हैं कितने का, 900 रुपए का। इंश्योरेंस है, टैक्स है, टैक्स कौन सा टैक्स है, ये इनकम टैक्स, रोड टैक्स, टैक्स मतलब रोड टैक्स। और फिर उसके बाद गैराज रेंट, तो गैराज रेंट लग रहा है स्टूडेंट 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 कितना आएगा, 6000। देन आफ्टर दैट है रिपेयर, तो रिपेयर वेरिएबल, एनुअल रिपेयर एस्टिमेटेड है कि 4000 रुपए लग जाएगा पूरे साल में। और फिर कार की लाइफ ईयर्स में गिवन है, तो उस पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे एसएलएम के फॉर्मूले से। तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाय लाइफ, 10,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन है। एंड देन उसके बाद है ड्राइवर सैलरी, तो ड्राइवर सैलरी जो है वो आपका 300 रुपए पर मंथ है, तो 300 इंटू 12 3600। और ड्राइवर का कमीशन वेरिएबल में आएगा, ड्राइवर का सैलरी तो फिक्स है पर ड्राइवर का जो कमीशन है वो वेरिएबल होता है, कितना परसेंट, किसका, पर टेकिंग्स तो अभी आई नहीं, 10% ऑफ टेकिंग्स, तो अभी छोड़ दो इसको ऐसे ही। अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फिक्स्ड में आ जाएंगे, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फिक्स्ड में आ जाएंगे। तो अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कितने हैं, हाँ नहीं पर 200 पर मंथ भी लिखा है, मतलब हर महीने 200 रुपए लगेगा, फिक्स हो गया ना। फिर एनुअल रिपेयर में ऐसे नहीं लिखा है पर मंथ इतना रिपेयर लगेगा, वो लिखा है पूरे साल का इतना लगेगा, पर यहाँ लिख दिया हर महीने 200 रुपए लगेगा, तो फिर तो फिक्स्ड हो गया ना। हाँ यहाँ भी जैसे ऐसे लिखा होता है एनुअल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इतना, तो वेरिएबल में ले लेते हैं, पर हर महीने 200 लगेगा तो फिर तो फिक्स हो गया ना।
और इसके अलावा पेट्रोल एंड ऑयल, पेट्रोल एंड ऑयल, तो 100 रुपए लगते हैं 100 किलोमीटर के, तो 48,000 किलोमीटर्स में कितना लगेगा? 48,000 ही लगेगा, 48,000 ही लगेगा। तो लगाइए, टोटल ए तो आएगा नहीं अभी, टोटल ए तो निकल नहीं पा रहा है, टोटल बी, टोटल बी आ रहा है 27,400, टोटल बी इज 27,400, टोटल ए पता नहीं पर टोटल बी पता है, और इनका टोटल कर देंगे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी, तो वो भी नहीं आ रहा, और इसमें ऐड करते हैं हम लोग प्रॉफिट, ऐड करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉफिट, तो कितना परसेंट प्रॉफिट? 15%, 15% ऑन टेकिंग्स, तो आपकी टोटल टेकिंग्स आ जाती है इससे। टेकिंग्स मतलब सर सेल्स, टेकिंग मतलब रेवेन्यू, कि इतना रेवेन्यू कस्टमर से लेंगे। तो कैसे पता चलेगा जब कॉस्ट ही नहीं आई, तो रेवेन्यू कैसे बताऊं? तो क्या करते थे हम लोग, रेवेन्यू को 100 मान लो, तो रेवेन्यू 100 है, उसमें प्रॉफिट कितना है? 15, 15, और आपका कमीशन कितना है? 10, तो मतलब कमीशन और प्रॉफिट के अलावा 75 का खर्चा कर सकते हो, है ना? तो एक बार निकालना, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन कितना आ रहा है? कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन आ रहा है कितना? 79,400, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज 79,400, ये टेबल के बाहर लिख रहे हैं हम लोग, टेबल में नहीं है ये। कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन 79,400, तो आपकी टोटल टेकिंग्स आएगी 79,400, ये 75 के लिए है, 79,400 जो है वो 75 के लिए है, तो 100 के लिए कितना आएगा? 105,867। तो आप पूछोगे सर 75 कैसे आया, तो फिर रिपीट कर दे रहा हूं, टेकिंग्स 100 है, उसमें प्रॉफिट 15 रुपए का है, तो मेरी कॉस्ट 85 रुपीज हो सकती है, उसमें 10 रुपए कमीशन देना है, तो एक्सक्लूडिंग कमीशन कितना खर्च कर सकते हैं? 75, तो ये 75 के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा? तो ये आ गया 105,867, 105,867 आ गया। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 15,880, 15,880, और कॉस्ट कितनी हुई? 89987, और आपका कमीशन भी आ जाएगा 105,887, इससे 62,587 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए और एमसीक्यू में आ जाए, है ना? मतलब एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो उसमें फिर इंडिविजुअल आइटम पूछ लेंगे, कमीशन बताओ कितना आ रहा है, टेकिंग्स बताओ कितना आ रहा है ना? प्रॉफिट कितना आ रहा है, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन कितना आ रहा है। तो सिर्फ फिगर ही नहीं, उनको उनके सामने क्या नाम लिख रहे हैं ये भी ध्यान रखो, तभी एमसीक्यू में उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना? अपने एमसीक्यू कैसे आते हैं, मतलब 2 मार्क्स के आते हैं क्या? हाँ, तो एमसीक्यू जो है अपने एग्जाम में वो ऐसे आते हैं कि 10 मार्क्स का एमसीक्यू आता है सीधे, मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो केस सिनेरियो का होता है, तो उसमें ऐसे ही पूरा क्वेश्चन बना हुआ होगा, और उसमें 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इस तरह से वो 10 मार्क्स का हो जाता है। फिर ऐसे एक सेकंड केस सिनेरियो आता है,
वो भी 10 मार्क्स का होता है, और फिर 5 क्वेश्चन छोटे छोटे 2 मार्क्स के इंडिविजुअल होते हैं। समझ रहे हो क्या? तो मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी एमसीक्यू में दे देते हैं इन द नेम ऑफ केस सिनेरियो। तो आएगा एमसीक्यू तो ऐसे ही आता है फिर। ठीक है, तो आप लोग को टैक्सी के क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। 15 आप लोग होमवर्क कर लेना। आज मैं अब स्कूल बस का क्वेश्चन कराता हूँ। 15 होमवर्क दिया है, 16 हम कर चुके हैं, 17 हम कर चुके हैं, 18 अभी स्किप कर रहे हैं, 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19। गए हो कभी स्कूल बस से? नहीं, स्कूल बस से नहीं गए कभी? हाँ, तो वहां कैसे जाते थे? बाइक से? हाँ, फिर पेट्रोल खत्म हो जाता फिर? अच्छा, तो स्टूडेंट स्कूल बस या ऑटो के थ्रू आप लोग गए होंगे या वैन के थ्रू गए होंगे, तो क्या वो भी पैसे लेते हैं? भी लेते हैं, स्कूल वाले तो लेते ही हैं। स्कूल बस के अलग से पैसे दो, और बिकॉज दे आर टेकिंग यू टू द स्कूल एंड देन ड्रॉपिंग यू एट योर होम, तो इस वजह से वो उसके चार्जेस तो लेंगे ही। पर यहाँ पे क्या होता है, स्कूल बस में सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स ही चढ़ सकते हैं, इसमें जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं होता है, और इसलिए यहाँ पर हम पैसेंजर नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कूल बस का क्वेश्चन आए तो हमको स्टूडेंट्स में ही मेजर करना है फिर। तो ढूंढना आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स कहाँ पे है। क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। EPS is a public school having 25 buses. 25 स्कूल बसेस लगा रखे हैं हमने स्कूल में, तो डिमांड होगी इसीलिए 25 बसेस लगे हुए हैं। Each plying in different directions for the transport of its school students. Obviously स्कूल से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे स्कूल बस, है ना? तो कोई विद्याधर नगर जा रहा है, तो कोई मालवीय नगर जा रहा है, तो कोई आपका सी स्कीम जा रहा है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में बस जाते हैं। इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग द बस सर्विस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बस सर्विस अवेल कर रहे हैं, द बसेस वर्क 2 shifts डेली बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। हमारे बसेस मॉर्निंग में भी 2 शिफ्ट करते हैं और आफ्टरनून में भी 2 शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट मतलब सर वही जाना और आना, तो मॉर्निंग में भी 2 ट्रिप लगाते हैं और इवनिंग में भी 2 ट्रिप लगाते हैं। ऐसा क्यों? मॉर्निंग में 2 ट्रिप और इवनिंग में 2 ट्रिप। छोटे बच्चे बड़े बच्चे, और क्या? तो पहले बड़े बच्चों को ले आते हैं, फिर छोटे बच्चों को ले आते हैं, फिर छोड़ते टाइम छोटे बच्चों को छोड़ाते हैं, फिर बड़े बच्चों को छोड़ाते हैं। ऐसा ही लिखा हुआ है, देखना आगे। The buses are garaged in the school. The workload of the students have been so arranged that in the morning the first trip picks up the senior students. पहले senior students को लेके आते हैं, and the second trip plying an hour later picks up the junior students. समझ में आया? तो पहले सीनियर को लेने जाएंगे वापस आएंगे, फिर जूनियर को लेने जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो छोड़ने में भी तो ऐसे ही होएगा। तो similarly in the afternoon the first takes the junior students and an hour later the second takes the senior students home. तो दिन के कितने ट्रिप हुए? 4। टोटल दिन के कितने ट्रिप हुए? 4। The distance traveled by each bus one way is 16 किलोमीटर। हर बस 16 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो 16 वन साइड है या बोथ साइड है? वन साइड। तो आने का 16, तो मतलब एक ट्रिप का 32 किलोमीटर हो गया, और ऐसे दिन के 4 ट्रिप लगा रहे हैं, तो कितना? 4 हुआ ना? अभी यही तो डिस्कस किया अपन ने, मॉर्निंग में 2 इवनिंग में 2, तो 4 हो गए ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे 16 किलोमीटर, जाने का 16,
फिर आने का 16, 32 हुआ एक बार का। ऐसे 4 ट्रिप है, क्योंकि पहले सीनियर को लेने गए फिर आए, फिर जूनियर को लेने गए फिर आए, तो ये 2 हो गए ना, और ऐसे छोड़ते टाइम भी 2, तो कितने हो गए 4। 32 इंटू 4। अच्छा, द स्कूल वर्क्स 24 डेज इन अ मंथ, तो स्कूल 24 दिन ही चलता है, तो फिर ऑब्वियसली स्कूल बस भी 24 दिन ही चलेगा। एंड रिमेन, यही तो स्पेशल होता है स्कूल में, रिमेन क्लोज फॉर वेकेशन इन मई एंड जून। पर कुछ लोग अपनी मर्जी से वेकेशन मना रहे हैं ना, ठीक है। तो वेकेशन स्कूल में तो होता ही था मई और जून में, है ना, बाकी फिर स्कूल के बाद कोई वेकेशन नहीं होता। पर यहां पर बोल दिया है 2 महीने का वेकेशन है, तो क्या मैं बोलूं स्कूल बस 10 महीने ही चलेगा। द बस फीस, बस फीस मतलब सेलिंग प्राइस, बस वालों के लिए बस फीस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। टेकिंग्स, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 9-10 आर अंडर, तो आपको पूरे साल का खर्चा बता रहे हैं। ड्राइवर सैलरी पेबल फॉर ऑल मंथ्स लिखा हुआ है, 12 महीने 10 महीने, 2 महीने तो छुट्टी है, पर इसीलिए तो लिखा है फॉर ऑल मंथ्स, कि जिससे आप पूरे 12 महीने का लो। ड्राइवर को तो सैलरी पूरे 12 महीने की मिलेगी, वेकेशन है तो ये थोड़ी की सैलरी नहीं देंगे, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, तो इसीलिए क्लियरली लिख दिया है फॉर ऑल मंथ्स, जिससे 12 महीने का लो। अच्छा आप बताओ फीस कितने महीने की देते थे, तो बस सैलरी क्यों नहीं मिलेगी उनको 12 महीने की। उनकी जब फीस आप देते हो 12 महीने की, तो ड्राइवर को सैलरी भी मिलेगी 12 महीने की। 5,000 पर मंथ पर ड्राइवर, कितने ड्राइवर, 25। क्लीनर सैलरी भी लिख दिया, पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स, 12 महीने का क्लीनर सैलरी देना है, 3,000 पर मंथ पर क्लीनर। पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, 1 क्लीनर हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर एवरी 5 बसेस, 5 ही क्लीनर है, 25 बस है, 5 बस में 1 क्लीनर, तो टोटल 25 बसेस में 5 क्लीनर्स। लाइसेंस टैक्सेस पर बस दिया हुआ है ऑलरेडी, इंश्योरेंस पर बस लिखा हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस पर बस लिखा हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस पर बस लिखा हुआ है। परचेज प्राइस 16.5 लाख है, डेप्रिसिएशन ईच है पर वही पर बस है। लाइफ 16 साल दे रखी है, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। डीजल की कॉस्ट है 18.5 रुपए पर लीटर। कितने किलोमीटर थे, 16 जाना 16 आना, और 4 ट्रिप तो 128 किलोमीटर, तो एक दिन का है। ऐसे महीने में 24 दिन चलता है, तो करो 128 इंटू 24 और इंटू 10 महीने, तो 30720, तो 30720 किलोमीटर चलाना है एक बस को। उसमें पेट्रोल लगेगा, मतलब डीजल लगेगा 18.5 रुपए लीटर वाला। ईच बस गिव्स एन एवरेज ऑफ 10 किलोमीटर्स ऑफ डीजल, ये क्या है, एवरेज मतलब वही माइलेज, कि 1 लीटर डालने से कितना किलोमीटर चलेगा, तो 10 किलोमीटर चलेगा। तो 30720 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो लीटर आ जाएगा, इंटू 18.5 कॉस्ट आ जाएगी। आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक भी स्टूडेंट्स नहीं दिखे मुझे कि बस में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो बोल रहे हैं द कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 60 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है, कैपेसिटी 60 की है, ये थोड़ी बोल रहा है कि पूरे ऑक्यूपाइड ही है, तो लिखा हुआ एक्चुअली द बस इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। कितने स्टूडेंट्स है, 60 ही है बस, एक बस में 60 बोल रहे हो, वहां 1500 स्टूडेंट्स हो गए, है ना, 25 बस है और सारे बस फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो कितने हो गए, स्टूडेंट तो वही रहेगा ना, हाँ, तो इसलिए 3,000 स्टूडेंट्स है। जूनियर 1500 और सीनियर भी तो 1500 होंगे, एक ही बस के अंदर जूनियर भी है और उनको छोड़ ले जाते हैं, फिर सीनियर को लेते हैं, तो मतलब टोटल डबल हो गया ना, 3,000 हो गए।
मतलब एक बस में 120 स्टूडेंट्स हो गए, है ना। फिर बोल रहे द स्कूल फॉलोज, यही इंपॉर्टेंट है और यही नया है आज से, डिफरेंशियल बस फीस। हम लोग बस फीस सबसे सेम नहीं लेते, हम ना डिफरेंशियल फीस लेते हैं, मतलब किसी से ज्यादा किसी से कम, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम लोग। तो ये अलाउड होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सिनेमा हॉल का, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम सिनेमा हॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मूवी तो एक ही चल रही होती है, पर क्या फिर भी सीट्स के अकॉर्डिंग चार्जेस अलग अलग ले लेते हैं, है ना। रिक्लाइनर पे हो तो चार्ज ज्यादा होगा, और एकदम स्क्रीन के एकदम पास में बैठ के देख रहे हो नीचे से तो फिर कम होता है। तो मतलब सबको पता है कि वो अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, और जितना हम पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सर्विस ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही स्कूल बस में भी बोल रहा है डिफरेंशियल फीस लेते हैं, सबसे अलग अलग लेंगे। तो ऐसा मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कराया आपको। अभी तक हम ये मान रहे थे सबकी फेयर सेम होगी, है ना, सबका चार्जेस सेम होगा। ये पहला क्वेश्चन है जो बोल रहा है हम तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन डिस्टेंस कर देंगे, मतलब स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल 4 किलोमीटर्स। मतलब स्कूल से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर होगा आपके घर का, तो फिर आपका फेयर अलग होगा, फीस अलग होगी। पर अगर स्कूल से 8 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आ रहे हो तो फिर फेयर अलग होगा, और 16 किलोमीटर के डिस्टेंस से आ रहे हो तो फीस अलग होगी। तो कोई अगर 12 किलोमीटर से आए तो भी 16 वाला ही लगेगा, और अगर कोई 6 किलोमीटर से आए तो 8 वाला ही लगेगा, और अगर कोई 3 से आए तो 4 वाला लगेगा। यही तो डिफरेंशियल प्राइसिंग हुई, कि मतलब 3 और 4 में कोई फर्क नहीं है आपके लिए, पर 4 और 5 में फर्क है आपके लिए, तो ये डिफरेंशियल प्राइसिंग हो जाती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, बस फीस बोल रहे हैं अगर 16 किलोमीटर की रेंज से आ रहे हो ना, तब तो आपसे पूरा पैसा लेंगे। पर अगर आप 8 किलोमीटर दूर से ही आ रहे हो, आधे डिस्टेंस से आ रहे हो, तो फीस भी आधा कर देंगे। और अगर 4 किलोमीटर दूर से आओगे तो फीस 25% ही लेंगे, किसका? फुल का। तो फुल जितना है आपका, है ना, फुल जितना है उसका 25 और 50 कर देंगे। मतलब मैं अगर बोलूं कि अगर आप 16 किलोमीटर वालों से 100 रुपए लेने का सोच रहे हो, तो इनसे फिर 50 ही लेना है और इनसे 25 रुपए ही लेना है। ऐसा हमने किसी क्वेश्चन में नहीं पढ़ा अभी तक, तो इसलिए यूनिक क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये भी बता रहे कितने स्टूडेंट्स किस डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो बोल रहे 15% स्टूडेंट्स हमारे 4 किलोमीटर दूर से आते हैं। कितने? 18। भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 120। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 60 नहीं, 120। जूनियर सीनियर मिला के 120 स्टूडेंट्स है, तो 120 का 15% यानी 18 स्टूडेंट्स, 120 का 30% 36 स्टूडेंट, और 120 का 55% यानी 66 स्टूडेंट्स इस दूर से आ रहे हैं, मतलब 8 से 12 16 के बीच में से आ रहे हो। अरे क्या फाइनली बोल रहे हैं, सिंस द इग्नोर इंटरेस्ट, बोल रहे हैं हमने कोई लोन वोन नहीं लिया है तो इसलिए कोई इंटरेस्ट मत ले लेना। सिंस द बस फीस हैज टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, बोल रहे फीस तो हमारी कॉस्ट पे डिपेंड करेगी, कि हम कितना फीस लेंगे, ये कितना खर्चा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो बताओ फीस पर मंथ ली जाती है पर एनम? फीस पर क्वार्टर, पर मंथ, है ना, नॉर्मली ऐसे ही लेते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते पूरे साल का एक साथ ही दे दो। तो मैं पूछ रहा हूं आपके खर्चे कितने महीने के हैं? 10 या 12? क्यों? जैसे डीजल है तो डीजल तो 10 महीने का ही लगेगा, वेरिएबल 10 महीने का लगेगा, फिक्स्ड 12 महीने का लगेगा। तो प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ खर्चे 10 महीने के हैं, कुछ खर्चे 12 महीने के हैं, तो वो बोल रहे हैं उसका एवरेज कर दो।
इसीलिए लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट। मतलब आप तो पूरे खर्चे को 12 महीने में डिवाइड कर देना, तो इससे आपकी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। समझ में आ रही बात? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाना है कॉस्ट का, शोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 25 बसेस फॉर अ ईयर। एक बार तो पूरे साल का निकाल लो, तो जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि वेरिएबल तो 10 महीने का ही आएगा और फिक्स्ड जो है वो 12 महीने का आएगा। एंड देन उसके बाद वर्क आउट द कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। तो जो खर्चा आएगा, वेरिएबल 10 महीने का आ रहा है, फिक्स 12 महीने का आ रहा है, पर वो तो बोल रहे हैं पर मंथ बताओ, तो पर मंथ करने के लिए डिवाइड बाय 12 ही करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 नहीं करेंगे। तो वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, ये एवरेज कॉस्ट वही वर्ड आ गया, एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। तो एक स्टूडेंट का एक महीने का खर्चा कितना हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 8 किलोमीटर एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 16 किलोमीटर। अच्छा, कहीं भी सिर्फ 16 नहीं लिखा हुआ है, अप टू 16 लिखा हुआ है ना, अप टू 16, अप टू 8, अप टू 4। तो मतलब 1 2 3 4 सब इसी में आएगा, 5 6 7 8 सेकेंड कैटेगरी में आएगा और 9 से 16 थर्ड कैटेगरी में है। तो ये आप लोग को आता नहीं है, ये मुझे सिखाना है, पर उससे पहले फर्स्ट पॉइंट तो कर ले। फर्स्ट पॉइंट तो आता है कॉस्ट निकालना, तो ये काम करते हैं पहले, फिर सेकेंड पॉइंट समझाएंगे। क्योंकि स्कूल बस के बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे सिनेमा हॉल का ही, सिनेमा हॉल के बाद मैं कराऊंगा होटल का क्वेश्चन। तो ये सारे वही सर्विसेज है जहां पे डिफरेंशियल प्राइसिंग लगती है। सिनेमा हॉल में भी डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है और होटल में भी डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है। क्या रूम्स की कैटेगरी होती है होटल में, है ना, अलग अलग तरह के रूम होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका चार्जेस होता है। ठीक है, तो किलोमीटर बता दो पहले। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स पर एनम ही बोलेंगे, है ना। वैसे हमें पता है 10 महीने का ही निकालना है, पर बोलेंगे पर एनम ही। डिवाइड तो वो डिवाइड 12 से ही होगा। तो टोटल किलोमीटर्स ऑफ वन बस, तो बताइए एक बस कितनी दूर जाता है? 16। वापस भी आएगा 16। ये तो सीनियर को लेके आए, फिर जूनियर को लाओ, फिर जूनियर को छोड़ के आओ, फिर सीनियर को छोड़ के आओ, तो दिन के कितने ट्रिप हो गए? 4। और महीने में डेज कितने हैं? 25, 24 और इंटू 12, 10, 10 लेना है। ये बस एक स्कूल के केस में ही हो सकता है 10, बाकी सब तो 12 ही होते हैं। और सब चीज़ों में थोड़ी वेकेशन होता है ना, पब्लिक बस में वेकेशन थोड़ी होता है। तो ये सिर्फ स्कूल बस में ही पॉसिबल है कि 2 महीने की छुट्टी थी। कितना आया था? 30720। और 25 बसेस का बताओगे? 30720 इंटू 25, 7,68,000। तो 25 बसेस का क्यों निकाल रहे हैं? क्वेश्चन ने बोला है कि एक बस का भी बताना है और 25 बस का भी बताना है, इसलिए दोनों शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट निकालिए। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट वही पर एनम ही बोलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम। पर इस बार दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, तो पर्टिकुलर वन बस
and 25 buses. क्वेश्चन ने बोला है 1 बस और 25 बसेस दोनों का निकालो, 1 और 25 बस दोनों की कैलकुलेशन करो. कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम 1 बस एंड 25 बसेस. तो स्टूडेंट्स इस बार वेरिएबल में ज्यादा नहीं है, खाली डीजल ही आएगा, बाकी सब फिक्स्ड में ही है. ए वेरिएबल कॉस्ट और बी फिक्स्ड कॉस्ट. ज्यादातर फिक्स्ड खर्चे होते हैं स्कूल के, स्कूल बस के ज्यादा खर्चे फिक्स्ड है. तो सबसे पहली कॉस्ट कौन सी बोल रहे हैं? ड्राइवर सैलरी. सबसे पहली कॉस्ट कौन सी है? ड्राइवर सैलरी. तो ड्राइवर सैलरी 1 बस में आएगा 5000 इंटू 12. आप 18 पढ़ रहे हो, 19 पढ़ा रहा हूं. 5000 इंटू 12 60,000. 18 और 19 एक्चुअली सेम ही है, खाली फिगर का चेंज है. तो मैं 19th करवा रहा हूं, उसमें 5000 लिखा है, 18 में 4500 लिखा हुआ है. 60,000. तो 25 बस का 60,000 इंटू 25 15 लाख. फिर उसके बाद क्लीनर सैलरी. तो क्लीनर सैलरी है स्टूडेंट्स 3,000 पर मंथ पर क्लीनर. तो 3,000 इंटू एक बस में 5, एक बस का निकाल रहे ना पहले. हाँ, एक बस में तो 1/5 होएगा, है ना. आपने क्या बोला? 5 बस में एक क्लीनर होगा. तो ये जो क्लीनर की सैलरी हुई, ये तो 5 बस की हो गई ना. तो एक बस की निकालने के लिए डिवाइड बाय 5 होएगा ना, बल्कि कितना आएगा? 7200. तो ये यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, या तो 3,000 इंटू 12 इंटू 5, और या फिर 7200 इंटू 25, एक ही बात है. 1,80,000. ये सबको क्लियर है क्या? 1/5 क्यों किया, है ना. 3,000 एक क्लीनर को सैलरी देंगे, वो 5 बस की सैलरी हो गई. तो एक बस की कितनी होगी? डिवाइड बाय 5. नेक्स्ट उसके बाद, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया ना, इंटू 10 करना था ना, ये इंटू 10 होना था ना. सैलरी पूरे 12 महीने की आएगी, चाहे क्वेश्चन में नहीं भी लिखे तो भी ध्यान रखना, सैलरी तो पूरे 12 महीने की होगी. अच्छा, फिर उसके बाद है लाइसेंस फीस. तो लाइसेंस फीस जो है वो 2,300 रुपये पर बस पर एनम है. तो 2,300, तो यहाँ आएगा 2,300 इंटू 25 57,500. और लाइसेंस फीस के बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम. तो इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम है 15,600 पर बस पर एनम. 15,600 पर बस पर एनम इंटू 25, 3,90,000, 3,90,000. और फिर है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है? 16,400 पर बस पर एनम. तो 16,400 इंटू 25 4,10,000. परचेज प्राइस ऑफ बस है तो डेप्रीसिएशन लगेगा. तो डेप्रीसिएशन ऑफ बस, तो बस कितने का है स्टूडेंट? 16,50,000. स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1,50,000. एंड डिवाइड बाय 16, 9,3,750. तो 9,3,750 इंटू 25 2,3,4,3,5
3750 2343750 2343750 आया क्या यहां तक? एंड फिर उसके बाद है स्टूडेंट डीजल। तो डीजल किस में आता है? वेरिएबल में आ जाएगा। तो डीजल है 18.5 रुपए पर लीटर। तो अपने किलोमीटर थे 30720, डिवाइड करेंगे 10 से तो लीटर आ जाएंगे, और 1 लीटर 18.5 रुपए का है। 56832 56832 और इंटू 25 कर दो, 14,20,800, 14,20,800। तो वेरिएबल तो ये हो ही गए। फिक्स का टोटल बोलो। 19195,250 195,250 488,1,250 488,1,250। तो फाइनली टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट A प्लस B सॉरी 252,082 602,050 630,2050। आया क्या? 630,2050। तो ये पार्ट तो आपको आता था क्योंकि पहले भी ऐसे ही कर रहे थे। इसके आगे से ही नया पार्ट है। अब सेकंड पार्ट नया है। तो सेकंड पार्ट कैसे होगा? एक्चुअली इसमें थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी अब आपको, मतलब इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तब होएगा ये। तो इसलिए आप लोग पहले देखिए एक बार मैं क्या कर रहा हूं। मुझे बताइए सेकंड पॉइंट में पूछ क्या रहा है, पहले ये बताओगे? सेकंड पॉइंट पूछ क्या रहा है? कॉस्ट पर, बस नहीं पूछ रहा है, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। तो मैं बोल रहा हूं कॉस्ट पर स्टूडेंट पूछ रहा है, पर मुझे कॉस्ट पर बस पता है, और वो आ रहा है 252,082। आप ही तो बोल रहे हो एक बस का खर्चा 252,082 है, ये पूरे साल का खर्चा है। तो बताओ कॉस्ट पर बस पर मंथ कितना आएगा? डिवाइड बाय 12। ये मैंने आपको बता दिया, एवरेज वर्ड लिखा हुआ है वहां पर, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है डिवाइड बाय 10 करे या लिखना नहीं, अभी पहले समझो खाली। मैंने बोला देखो पहले 252,082 को डिवाइड बाय 10 नहीं करना है, डिवाइड बाय 12 करना है। एवरेज कर दिया हमने, उसको स्प्रेड कर दिया 12 महीने में। तो ये आपका पर मंथ कितना आ गया? लिखना नहीं प्लीज। और फिर उसके बाद कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ निकालना है। तो बताओ ये एक बस का खर्चा है, एक बस में कितने स्टूडेंट्स है? 120। 60 तो बोलना ही नहीं है, 120 है। एक महीने में 120 स्टूडेंट है एक बस में, तो कितना आएगा? यही तो रॉन्ग हो गया भाई। आप समझिए, आप अगर बोल रहे हैं पर स्टूडेंट पर मंथ 175, तो आपका तो मतलब ये हो गया चाहे कहीं से भी आओ कॉस्ट तो 175 ही है। पर एक्चुअली यही तो मना कर रहा है क्वेश्चन, कि हर स्टूडेंट की कॉस्ट सेम नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा सुनिएगा। मैंने बोला मैं मैथ्स लगाऊंगा, यानी मेरे को एक्स मानना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा मान लिया, लेट द कॉस्ट पर स्टूडेंट
पर मंथ अप टू 4 किलोमीटर्स बी एक्स। मैंने ऐसे मान लिया 4 किलोमीटर वाले बच्चों की कॉस्ट क्या होती है, एक्स होती है। तो फिर कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ अप टू 8 किलोमीटर्स, बाय एक्स, बाय नहीं मानना, 2x। ये उन्होंने बोला था ना 4 किलोमीटर वालों से 25 रुपए लेंगे, तो 8 किलोमीटर वालों से 50 लेंगे, तो मतलब डबल है ना कॉस्ट। और ऐसे ही कॉस्ट पर स्टूडेंट अप टू 16 किलोमीटर, तो वो 4x होएगा, है ना। एक्स वाई मानोगे तो दो वेरिएबल मान लोगे, तो फिर इक्वेशन भी दो बनाने पड़ते हैं, है ना। मैथ्स का रूल है, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, तीन एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन। तो इसलिए एक ही वेरिएबल में रखो, x 2x और 4x। तो अब बताओ 4 किलोमीटर वाले कितने स्टूडेंट्स है, 18, और उनकी पर स्टूडेंट कॉस्ट x मान रहे हो आप। और ऐसे 8 किलोमीटर वालों का 36 स्टूडेंट्स इंटू 2x, और ऐसे 16 किलोमीटर में 66 इंटू 4x इज इक्वल्स टू 21,007। आप बोल रहे थे ना पूरे बस का खर्चा 21,007 है, तो ये सारे स्टूडेंट मिला के 21,007 आना चाहिए ना। तो टोटल करना इनका 354x आ जाएगा, इक्वल्स टू 21,007। तो आपका x आ जाएगा 59.34। तो मतलब 4 किलोमीटर वाले बच्चों की कॉस्ट 60 रुपीज है, तो फिर 8 किलोमीटर वालों की 120 है, और 216 वालों की 240 है। ऐसे सब अलग अलग हो जाएंगे। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग ऐसे ही करते हैं कि आपको फिर x 2x और 4x, मतलब जो भी रेशो वो बोले उस रेशो में x को मानना पड़ता है। आया क्या ये, देखिए ये भी लिखना है, कॉस्ट पर बस पर एनम, फिर कॉस्ट पर बस पर मंथ। ये सेकेंड पार्ट है आपका। तो अगर आपके हो कि भाई सर हम तो नॉन मैथ्स वाले हैं, तो हम तो मैथ्स यूज करते ही नहीं थे, तो कॉस्टिंग में तो करनी पड़ेगी, है ना। 59.34 ही लेंगे अपन। वो तो मैं बोलने में 60 बोल रहा था, लिखेंगे तो 59.34 ही। अगर आपको डेसिमल हटाना ही है तो 59, ये पीछे जाएगा, ये 0.34 है तो पीछे जाएगा। तो कॉस्टिंग में स्टूडेंट्स कई चैप्टर्स है जहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। आपको याद हो कॉस्ट शीट चैप्टर में भी इक्वेशन बनाई थी। तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन ये लोग एग्जाम में दे ही देते हैं जिसमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो बेसिक मैथ्स तो चाहिए, एक्स वगैरह मानना आना चाहिए। आगे क्या एक्स, तो 2x कितना आया,
118.68 और 4x कितना आया 237.36। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको करने का ना एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, प्लीज सुनिए। इसको करने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है और वो कॉस्टिंग का तरीका कहलाता है। ये तो मैथ्स का तरीका हुआ। एक तरीका ये भी है कि हम बिना x माने भी कर सकते हैं, तो वो अब आपको कल सिखाऊंगा मैं कि अगर हम x नहीं मानना चाहते तो कैसे होएगा, कि कैलकुलेटर में ही हो जाए, x मानना ही नहीं पड़े, तो फिर वो हम लोग कल सीखने वाले हैं ना? तो इसमें आप लोग स्पेस छोड़ दीजिएगा, हाफ पेज, आधा पेज छोड़ देना और फिर अपना होमवर्क कर लेना, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, आज इतना ही रखता है।